till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा पंकज द्विवेदी। ये देखिए जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है ना, अभी इस मतलब मुझे लग रहा है 1 से 2 मिनट वाले वीडियो में ये लास्ट बैकग्राउंड होगा, क्योंकि अब हमारा आज फाइनल यहाँ से चेकआउट हो रहा है। जा रहे हैं हम, सामान वगैरह जैसा मैंने दिखाया वो जा चुका है। मैं बस रूम में एक फ़ाइनल वो कहते हैं ना कि देख लूँ कुछ छूटा ना हो, तो चलते हैं। और अब बैक टू वही लखनऊ ज़िंदगी। वहीं पर सवेरे हस्बैंड का लंच बनाओ, विष्णु को देखो, फिर उसके बाद रात का खाना, वही वाली नॉर्मल ज़िंदगी में हम फिर से वापस जा रहे हैं। और लेकिन वो ज़िंदगी याद भी आने लगती है। आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, कि कहीं पर जाते हैं तो सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही वहाँ पे अच्छा लगता है, उसके बाद फिर वही अपना पुराना जो है ना घर याद आने लगता है। अगर देखा जाए, ऐसे कहा जाए तो पुराना घोंसला याद आता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये देखिए प्यारा सा व्यू। ये देखिए सामान जा चुका है, सिर्फ ये बचा है जाने के लिए, बाकी सब चला गया। इसके लिए कह रहे हैं कि एक और कोई बंदा भेजेंगे। ये मैंने बहुत ही कंफर्टेबल आज आसमानी कलर का इस तरीके का सलवार वाला कुर्ता लिया है, पहना है, ताकि आराम से गाड़ी में बैठ सकें। और मेकअप भी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र। ये बाहर का व्यू, बाय बाय व्यू। और दैट्स इट। मुझे लग तो नहीं रहा है कि कुछ और छूटा है। चलिए, जो लास्ट सामान था वो भी जा चुका है। अब यहाँ पे लगाते हैं कुंडा, क्योंकि यहाँ पे हैं ढेर सारे बंदर। ऐसा ना हो कि हम जाएं और बंदर रूम में आफत मचा दें। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि रिसेप्शन पे हस्बैंड और विष्णु हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं रिसेप्शन पे। ये वाला फ्लोर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा वाला तो अच्छा था ही, पर ये वाला फ्लोर भी मुझे अच्छा लगा। सबके पुराने बर्तन रखे हैं। ये वाला फ्लोर, यहाँ पर भी प्लेइंग और सिटिंग एरिया इतना अच्छा है, झूला वगैरह सब दिया है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये पॉइंट ऑफ। हम लोग काफ़ी यहाँ पर भी आके बैठते थे। और व्यू भी देखिए, पूरा आपको जो है नैनी लेक, माल रोड सब आराम से दिख जाएगा। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बना हुआ है। यहाँ पर भी टॉयज़ रखे हैं। और ये शायद से किसी का घर है। खैर, किसी के घर को नहीं कैप्चर करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावर्स, गार्डनिंग हो रखी पड़ी है। ये पता है, ये ठंडियों में होते हैं लखनऊ में, गुलपेदी कहते हैं इसे। आप लोग बताइएगा क्या सही है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, जितने भी ठंडियों वाले फूल हैं वो सब आए हैं। ये तो गुलपेदी, ये तो मुझे पता है, ये मैंने लगा रखी थी। ये वाइट कलर में है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पता मुझे। और ये देखिए, ये भी सिर्फ ठंडियों में आते हैं, 10-10 रुपए की मिलती हैं ये ठंडियों में। ये देखिए, मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब विष्णु मेरे पेट में थे तो मैं ऊपर नहीं जा पाती थी फूलों को पानी में, तो आधे से ज़्यादा गमलों में घास जमी थी। और उसी घास को हटाते हटाते मुझसे ये पेड़ भी हट गया था, क्योंकि उसकी जो पत्तियाँ हैं ना, आपको दिखाती हूँ अगर आगे मिलेंगी तो। वो पत्तियां भी एकदम घास जैसी ही हैं, तो वो भी मुझसे निकल गया था। तो मुझे पूरी तरीके से याद है, क्योंकि इस ठंडी में मुझे वाला लेना है पेड़। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, आगे दिखाते हैं आपको। वहाँ से जाना है। एक तो ये होटल में ना, मैं तो रास्ता ही भूल जाती हूँ सबसे पहले, कहाँ से आना है, कैसे जाना है। हाँ, यहाँ पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है, अगर ये फूल समझ लीजिए नहीं है
तो ये देखिए, ये सिर्फ जैसे लगता है जंगल जैसा, कोई जंगली पेड़। तो उसी के चक्कर में मुझसे ये पूरा पेड़ निकल गया। मैंने फिर से उसे लगा दिया था क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था, पर तब तक बहुत लेट हो गई, फिर वो हुआ ही नहीं। यहाँ पर विष्णु और उनके पापा। हेलो विष्णु, विष्णु सबको हाय बोलो। विष्णु, हेलो विष्णु। आहा अरे रोटी पो। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, तुम अपनी रोटी खाओ। चोटी नहीं निकालो। अब आज इसने एकदम नया सीख लिया है कि सीधा अपनी चोटी निकाल रहा है। ये दूसरी बार इसकी चोटी बांधी है। ये जा रहा है हमारा सामान। ये है विष्णु, ऑब्जर्व कर रहे हैं विष्णु, ये सब सही से रखा रहा है कि नहीं। यहीं से है ना, सोफे पे खड़े होके। हाँ 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 हाँ। अरे वो देखो, सारा सामान रखा रहा है कि नहीं गाड़ी में अच्छे से। आधा सामान तुम्हारा ही है विष्णु इसमें। खड़े रहो। हाँ, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन सामान रखा जाए तब। हाँ चलेंगे, पिप्पी में घूमने चलेंगे। विष्णु, पिप्पी में जाना है। इनको ये लग रहा है कि भैया हमारी गाड़ी जा रही है, हमें भी जाना है। पापा मैं चले गए, आ रहे पापा। अभी सामान रख लेंगे फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। यहीं से सब कुछ चिल्ला रहे हो विष्णु। हाँ, जाना है तुम्हें भी। इनको भी एकदम उतावलापन है कि अब हमें भी बैठना है। 2 ही मिनट में सारा उतावलापन गायब हो जाएगा जैसे ही गाड़ी में बैठोगे। हाँ, यहीं से सबको बुला रहे हो ना विष्णु। हाँ, अभी पापा सामान। हाँ, अभी रख लेंगे पापा। हाँ, अभी रख लेंगे पापा, फिर चलेंगे। हाँ ठीक है, खड़े रहो। ये था हमारा होटल जहाँ पे हमने 3 दिन स्टे किया था, द हिमालयन। होटल तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। बहुत सी चीज़ें खेलने के लिए है, पर बंदरों की परेशानी है यहाँ। बंदर ना हो तो और अच्छा होगा, नहीं विष्णु। लेकिन विष्णु को क्या है, विष्णु को हम जू नहीं लेकर गए तो उसने अपना एंटरटेनमेंट बंदरों को ही देख के कर लिया। यहीं पे जू मिल गया विष्णु को, है ना विष्णु। विष्णु है ना। ये ऐसी हमने 2 जगह देखी थी बस, जो मैं कल की व्लॉग में आपको बता रही थी कि वो गाड़ी में देखी थी जो हमें नीम करोली बाबा के यहाँ ले गई थी, और यहाँ पर। उसके अभी तक तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया है, या कहीं होगी नहीं वो भी मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर लगी हुई है। क्या कर रहे हैं हम लोग बताओ। यहाँ पे हम और विष्णु इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है चद्दर गया है होटल में ही। वो शायद कहीं तकिए के नीचे या कहीं कंबल में दब गया था। तो अभी जैसे ही विष्णु को लेटाने के लिए देखा, तब हमने देखा कि अरे यार वो रह गया है। तो गए हैं हस्बैंड उसे लेने, और ये देखिए व्यू। अरे ये नई चीज़ विष्णु ने सीखी है, चिड़चिड़ाने की, और अब इसको ले लो। विष्णु रोटी पो नहीं पोना है। अच्छा, अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे, और ये है हमारे ड्राइवर जी। भगवान जी का नाम लेके उतरे जा रहे हैं, सब अच्छा ही होगा, नहीं।
यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम लोग अपने होटल से निकल गए थे अर्ली, करीबन 7-8 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे। तो हमने कुछ भी नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं ली थी, सिर्फ उनकी जो डिप वाली चाय थी वही मैंने बनाई थी, वही मैंने पी थी। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए। अभी भी हम लोग ऊपर ही हैं, अभी हम लोग एकदम नीचे काठगोदाम की तरफ या हल्द्वानी की तरफ नहीं पहुँचे हैं, ऊपर ही। हमने कहा कि यार जाते जाते पहाड़ों वाली मैगी और उसके साथ चाय और बन मस्का तो खाना बनता ही बनता है। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए, करीबन 1 से 1.5 घंटा हम लोग रुके रहे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने आगे के सफ़र को पूरा करने। मैं मैगी भी बोली थी हमने, मैगी कौन सी? प्लेन वेजिटेबल बोली थी, वो बना रहे थे। तो ये हमारा था दूसरा हॉल्ट, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये कुछ नॉर्मल सा रेस्टोरेंट टाइप का था जो कि हमें रास्ते में हाईवे पे ही मिला था। और ये हम रुके थे करीबन 2 बजे के करीब, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करके विष्णु बड़े ही आराम से सो चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे लंच करने के लिए। और आपने अभी अभी देखा कि हम लोग साथ में विष्णु का डाइनिंग टेबल भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उस पर बिठा के विष्णु को खिलाना, क्योंकि विष्णु यहाँ वहाँ भागते नहीं हैं, एक जगह पर रहते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं विष्णु को खिलाऊँ तो उनके डाइनिंग टेबल पे ही उनको खिलाऊँ। इसीलिए प्लास्टिक में हमें वो रिसीव हुआ था इनकी बुआ की तरफ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर जिसके भी छोटे से बच्चे हैं तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। जैसे ही बच्चा बैठना लगे और कुछ ना कुछ खाने लगे तो आप लोग ज़रूर इसको करिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो ज़रूर उसे एक बार चेकआउट करिएगा। और यहाँ पर देखिए कितने आराम से मैंने विष्णु को यहाँ पे बैठे बैठे खाना खिलाया है। और विष्णु की आदत ऐसी हो गई है ना कि वो कभी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे खासा अमाउंट खा लेता है, कभी वो कुछ भी नहीं खाता है। लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं एक बार विष्णु को खाना ज़रूर ऑफ़र करती हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने स्पेशली विष्णु के लिए येलो दाल और रोटी ली हुई थी। और ये था हम लोगों का मतलब लंच, जिसमें हम लोगों ने ली हुई थी थाली और साथ में पकोड़े भी हमने लिए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि लंच आने में देरी होगी, तब तक पकोड़े हम थोड़ा सा ले लेते हैं स्टार्टर में, बट दोनों ही चीज़ साथ में आई। और यहाँ पर ये देखिए विष्णु कंटिन्यू जो बगल में बैठे हुए कपल थे उन्हें देखे जा रहा था, उनके साथ वो खेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें यहाँ पे इस मूवमेंट पे इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था कि यार कोई खाना खा रहा है और आप कंटिन्यू उसको घूरे जा रहे हो। तो विष्णु का कंटिन्यूअस फोकस उन्हीं लोगों के ऊपर था। हम उसे भुला भी रहे हैं लेकिन फिर भी उसका कोई फोकस नहीं था हमारे ऊपर। उसको ये था कि अब मुझे इन लोगों के साथ खेलना है या इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। पर मैं ये कहूँगी कि कपल भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का बुरा नहीं माना। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे अपना किया लंच फिनिश और उसके बाद हम निकल गए थे अपने आगे की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने अपना किया लंच फिनिश और डिनर हम लोगों ने किया था घर पर। लेकिन घर पहुँचते पहुँचते हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि पूछिए नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कि ट्रैफिक भी हो गया था शहर में और साथ ही साथ में हमें थोड़ा सा गाड़ी में भी प्रॉब्लम हुई थी, उसकी भी बैटरी वगैरह हमें चेंज करवानी पड़ी थी। तो उसके बाद हम सीधा निकले और घर ही पहुँचे कि ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी फिर से कहीं बंद हो जाए और हमें प्रॉब्लम हो जाए। और विष्णु ने भी रास्ते में इतना ज़्यादा परेशान किया इसके बाद, इस मूवमेंट के बाद, क्योंकि वो उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। अब वो गाड़ी में बैठने के लिए रेडी ही नहीं था। उसका ये था कि मुझे गाड़ी से बाहर निकालो और मैं खुद से अपना खेलूं, मुझे जहां मन है। उसे पैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए इसके आगे मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। लेकिन हम लोग बहुत ही आराम से घर पहुंच गए थे। लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते हो गया था 9 साढ़े 9 रात के समय, क्योंकि ट्रैफिक था। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि थोड़े विष्णु के भी टेंट्रम्स चल रहे थे। और यहाँ पे विष्णु खा रहे थे आइसक्रीम, क्योंकि विष्णु को आइसक्रीम पसंद है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं देते हैं उसे आइसक्रीम, ताकि उसकी तबीयत ना ख़राब हो। और थोड़ा सा मैं मीठा जितना हो सके अवॉइड कर रही हूँ। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक विष्णु को मीठा कम ही दिया जाए। तो यहाँ पे विष्णु एंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम, क्योंकि और इसके बाद जो है मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। तो मैं यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगे। जैसा भी लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।